लेकिन प्रहलाद जी ने वो नहीं मांगा। प्रहलाद जी ने कहा कि आप हमें आपकी भक्ति दे दो, जिससे हमें और कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहे। ये विधि सेवक कछु न चावे, इस प्रकार से जो भगत होता है वो कुछ नहीं चाहता, केवल प्रेमा भक्ति चाहता। और माता मन ले पुत्र निर्वाह, दृष्टांत देकर समझा है। माता को पता है कि एक अबोध बालक है, ना समझ नादान बालक है, माता का पुत्र है, उसको बोलना तो नहीं आता, केवल रो सकता है बस, केवल रो सकता है बस, इतना ही। वो बोलना भी नहीं आता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि क्या चाहिए। लेकिन माता को तो पता है कि इसको कैसे। उसी प्रकार से भगवान को तो पता है कि मेरे भगत को क्या चाहिए। माता क्या क्या करती है उसे, क्या क्या नहीं करती उसके लिए। कह रहे सर्प अग्नि माटी जो छुड़ा दे। अच्छा, मिट्टी खाता है, बर्तन खाता है। माता को पता है कि इसके लिए बर्तन खाना, मिट्टी खाना नुकसानदेह है। बच्चा नहीं मानता है, फिर भी माता उसे छुड़ा दे कि उसके लिए श्रेष्ठ कर नहीं। बच्चे को नहीं पता है कि आग मुझे जला देगी, वो आग की ओर, चूल्हे की ओर बढ़ जाता है। बच्चे को नहीं पता है कि सांप डस सकता है, लेकिन वो सांप को भी खिलौनों की तरह खेलने लग जाता है सांप के साथ। लेकिन माता उसे सर्प से भी बचाती है, अग्नि से भी बचाती है, और मिट्टी खाने से भी छुड़ाती है। और बालक दुखी मात दुख पावे। बालक को यदि कोई दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, माता उस दिन उसका चेता काम में लगता है? नहीं लगता काम में। दुखी होती है, क्योंकि बालक दुखी। ऐसे ही भगत दुखी होता है तो भगवान भी उसके लिए दुखी होता है। तो सब कुछ पता है, वो अंतर्यामी है, वो सबके अंतर में ही रहते हैं, भीतर में ही रहते हैं। वो सबके मन की बात जानते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है वो सब पूर्ति करते हैं। तो फिर मांगने की क्या आवश्यकता है? कह रहे हैं मांगण हारन भगत का है। जो मांगता है वो भगत थोड़ी। मांगने वाला याचक मांगता है, भगत नहीं। भगत को तो कुछ मांगने की आवश्यकता ही। राम तेरी दाय पड़े सुख, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जन दीजो। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी, राम तेरी दाय पड़े सुख। तो इस प्रकार से मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से। अंतकाल जाचक पद पावे, मांगने वाला तो याचक पद को ही प्राप्त करेगा, यानी मंगता पद को ही प्राप्त करेगा, मांगने वाले का पद ही उसे मिलेगा। सिंह स्वान की वृत्ति न भावे, टका हेत खसम संग धावे। क्या कह रहे? जो शेर होता है, शेर, शेर की चाल अलग ही होती है। शेर कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ अपने मालिक के टुकड़ों के लिए पीछे पीछे नहीं आता। शेर की वृत्ति बिल्कुल अलग है, वो स्वतंत्र होता है, यानी किसी की गुलामी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए, वस्तुओं के सुखों के लिए हम शेर से कुत्ते नहीं बन सकते। कुत्ते बन जाते ना, कुत्ते जहाँ मिलते हैं कुत्ता दुम हिलाता हुआ आ जाता है। रोटी का आधा टुकड़ा भी थोड़ा निकालो, आ जाएगा दुम हिलाते। हम ऐसे ही हम संसार के सुखों के लिए दुम हिलाते हुए पहुंच जाते हैं संसार के सुख लेने के लिए। शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के सुखों के लिए हम भी कुत्ते बन जाते हैं।
तो प्रहलाद जी कह रहे ऐसे कुत्ते नहीं बनना, आप शेर हो, शेर ही रहना। और ये भक्ति भी सिंह भक्ति है, सूर्यवीरों की भक्ति है, कायरों की भक्ति है। तो सिंह श्वान की वृत्ति न भावे, शेर को श्वान की वृत्ति अच्छी नहीं लगती है। टका है तो कसम खन जाए, टुकड़ों के लिए वो अपने मालिक के साथ पीछे पीछे चलता है। जो भाड़े थी भाड़ से रीति मस्कत करे और नहीं थी। इस प्रकार से जो भाड़े पे काम करने वाला है उसे अपने भाड़े से प्रीति होती है और किसी से मतलब नहीं होता। भांड के समान वो अनेक रूप बनाता है। भांड पता है, बहुरूपिया। किस लिए करता है वो बहुरूप, किस लिए बनाता है? पैसा लेने के लिए। भगवान बन के आ जाएगा कभी, कभी क्या बन के आ जाए, कभी क्या बन के आ जाए। वो तो केवल एक नाटक ही कर रहा है, वास्तव में थोड़ी बना है। किस लिए कर रहा है वो नाटक? पैसे के लिए। तो अपने अंदर भी यदि पैसे के लिए अपन भक्ति करते हैं तो क्या हो गया? वो भाड़ बोलते हैं। सच्ची प्रीति नहीं, यानी वास्तव में वो जो भगवान का रूप धर के आया तो भगवान थोड़ी है, लेकिन वो तो केवल रूप बना के आ गया पैसे के। तो ऐसे ही अपने दिखावे की ऊपर ऊपर की भक्ति नहीं करनी, रूप बना के। भक्ति हो तो सच्ची भक्ति हो जिसमें कोई डिमांड नहीं, जिसमें कोई चाहना नहीं, जिसमें कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, वो सच्ची भक्ति। कुछ भी नहीं मांगना। मांगोगे तो क्या कहलाओगे? अभी तो आया, मांगोगे तो क्या कहलाओगे? मंगता। मंगता बनना है या भगत? पहले वाले में तो लिखा है हनुमान चालीसा वो टॉफी बच्चे को क्या करते, चॉकलेट देता है, स्कूल में नहीं आता पढ़ने। वो सब संसार के सुख मिलते हैं ऐसा कहते तब आते हैं लोग, बाकी कौन आओ? बुद्धि विद्या देव मोहि तो शुरू के अंदर ये सब चीजें प्रलोभन है। तो प्रलोभन से बच्चे कथा में जाते, क्यों जाते हैं? वो कथा सुनने जाते हैं नहीं, बच्चे कथा सुनने जाते हैं नहीं, वो प्रसाद के लिए जाते हैं कि लास्ट में प्रसाद मिलेगा, हाँ बस इसलिए जाते हैं। तो ऐसे ये सारे संसार के सुख जो मिलते हैं वो प्रसाद। तो अपने को उससे आगे बढ़ना है, उससे भी प्राइमरी स्टेज वहीं तक नहीं सीमित होना। वहीं तक सीमित हो जाते हैं तो वाह, हमें तो भगवान मिल गए, प्रसाद मिल गया, खूब हो गया, और क्या चाहिए? बच्चे ये समझते हैं ना हमारे तो कथा सुनने का फल क्या है? प्रसाद मिल जाए बस लास्ट में, उससे हमारा काम हो गया। तो कुछ मांगना नहीं, जो तुम से ये ले कछु आना, दास नहीं बे मधु। आपकी सेवा करके, आपकी पूजा करके, आपकी अर्चना करके, आपकी आराधना करके, आपकी उपासना करके, आपके नाम का सुमरण करके, आपको याद करके कोई कुछ लेना चाहता है बदले, तो वो क्या कहलाता है? वो दास नहीं, भगत नहीं, वो क्या मजदूर है। और वो मजदूरी कर रहा है, उसके बदले में उसे मजदूरी मिल जाएगी। जैसे गाड़े पे बैठा था ना जाप करने वाले, वो जाप कर लेते हैं 1.25 लाख मंत्रों का, फिर उनको मजदूरी मिल जाए। उनका उद्देश्य वही है, मजदूरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति तो हो जाएगी।
तो महाराज कह रहे हैं ऐसे मजदूर मत बनना, आपको तो मालिक बनना है, आपको तो खजाना चाहिए ना पूरा, यहाँ मजदूरी चाहिए बस। चौथे लोग का साम्राज्य चाहिए तो केवल मजदूरी से काम होने वाला, मजदूरी से चौथे लोग का साम्राज्य नहीं मिलने वाला। तो कह रहे हैं कि तापरी मूर्ख और न उसके समान समझदार और कोई नहीं जो मजदूरी के लिए करे। ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे नहीं, कह रहे उनके समान कोई मूर्ख नहीं है जो मांग कर सेवा पूजा अर्चना करते या सेवा पूजा अर्चना करने के बदले में कुछ मांगते, उनके समान मूर्ख और कोई नहीं। कैसे कर स्नान पुनी कांप लगाए, वो किसके समान है? स्नान करके और वापस कचरा लगाना, अपने ऊपर ताला लगाना, जैसे हाथी करता है। हाथी क्या करता है? सरोवर में जाके स्नान करता है और वापस बाहर आकर पूरा सूत्र बढ़कर कीचड़ वापस अपने ऊपर लगा लेता है। तो भक्ति करके मांगना हाथी के समान, स्नान करके सरोवर में अपने ऊपर वापस कीचड़ डालना। मांगे मुक्ति भक्त से। अब ये क्या खास बात है कि आपको मुक्ति भी नहीं मांगनी है, हाँ भक्ति करने के लिए नहीं मांगना, मुक्ति तो कह रहे हैं, मुक्ति भी नहीं मांगनी, मुक्ति भी नहीं मांगनी। हाँ, अब ये मुक्ति भी मांग रहे हो तो आपको मुक्त होने की कामना है, ये भी एक कामना है। हाँ, ये कामना अच्छी है, लेकिन ये कामना भी अटकाने वाली। शुरू में तो सब होती है ना टॉफी, वैसे बच्चों के लिए ऐसे ही मुक्ति भी एक तरह की टॉफी है। आप मुक्त ही हैं, आपको बांधा किसने है? किसने बांधा? सुख और नलने का दृष्टांत नहीं आया? गुलाब जामुन पे मक्खी बैठ रही है, उसको किसने बिठाया? वो वहीं उसके ऊपर ही वो उड़ नहीं पाती, पंख है उसके मक्खी के, लेकिन वही शास्त्री को चूसते चूसते चिपक जाती है और वहीं मर जाती। बांधा किसने? आप तो मुक्त कौन करेगा? जब किसी ने बांधा ही नहीं तो आपको मुक्त कौन करेगा? बांधा ही नहीं, कौन मुक्त करेगा? बोलो ही नहीं, दूसरा विचार आना नहीं चाहिए, दूसरी चीज का भेड़ आना ही चाहिए। राम नाम के बीच में दूसरी चीज का भेड़ आ जाए तो काम नहीं, कुछ मांगना ही नहीं है। भगवान को सब पता है अपने आप, वो अंतर्यामी तो है, फिर अंतर्यामी किस काम के, किस बात के अंतर्यामी? जब उनको पता ही नहीं है कि आपको आपकी क्या चाहिए, आप तो मांगने की क्या आवश्यकता फिर आपको? तो सब जाना, भक्तों के भीतर के भाव जानते हैं, वो अंतर्यामी इसीलिए कहलाते हैं। तो मांगे मुक्ति भक्त सकाम भगत है, सकाम भगत है, वही मुक्ति मांगता है। जो निष्काम भगत है उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। और वही बात है, आगे वो बात है, राम तेरी राय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरे, राम तेरी राय पड़े। तू तेरे को जैसे रखना रख, इस प्रकार से कोई नित्य मुक्त हो गया जीते जी, कोई संसार में रहे तो उसके लिए बंधन का कारण है क्या? भाई उसके लिए कोई दुख है ही नहीं, संसार में रह भी रहा है, वो नित्य मुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान मिल गया उसे सदगुरु का, तो अब वो मुक्त है। ज्ञान मिलने के बाद अब वो संसार में रह रहा है तो उसके लिए नरक नहीं है, वो सिंगी मच्छी की तरह है, खारे समुद्र में रहते हुए भी मीठे पानी की चीर पी रहा है, वो नाम के सुमरन का आनंद ले रहा है। भले संसार कितना ही दुख देने वाला हो, भले संसार पूरा ही बेरी क्यों ना उसके चारों ओर, लेकिन उससे कोई दुख नहीं है, उसे किसी से राग नहीं है,
किसी से द्वेष नहीं है, किसी से तेरी नहीं है, किसी से मेरी नहीं है, किसी से कोई पूर्वाग्रह नहीं है, किसी का कोई धारणा नहीं है उसके भीतर। वो उसके आनंद में मगन गरक रहता है और कुछ भी नहीं। तो कह रही है कि ऐसे मांगे मुक्त भक्त सहकामी और तुमको भावे अंतर्यामी। ये अंतर्यामी परमात्मा आपको जो भावे वो आप करो। हम तो आपसे कुछ, हमारी कोई डिमांड आपसे नहीं। वो बालक कछु मांग न जाऊं, तुमते नाथ कहाँ है जानो। मैं तो बालक हूँ बहुत, 5-7 बरस का, मैं कुछ मांगना जानता भी नहीं। तो समझदार थे मेरे पिता जैसे हिरण्यकश्यप, वो तो बहुत चतुर थे, होशियार थे। तो उन्होंने तो पूरा प्लानिंग करके सोच समझ के ऐसा वरदान मांगा, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, घर में मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, सर्दी में मरू नहीं, गर्मी में मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, हाँ, पशु से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं। इतना सारा सोच विचार के उन्होंने मांगा। मैं तो कुछ मांगना जानता ही नहीं, बालक, लेकिन आपसे क्या छिपा हुआ, आप तो सब जानते। मुझे सुरपुर नरपुर नाग न भाव, ना मुझे सुरपुर चाहिए, यानी देवताओं का लोक स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और मुझे नरपुर यानी ये मृत्यु लोक भी नहीं चाहिए। यानी यहाँ के सुख भी मुझे, न स्वर्ग के सुख चाहिए, न मृत्यु के सुख चाहिए। मृत्यु लोक यहाँ सुख छोड़ते हैं लोग, इसलिए छोड़ते हैं कि आगे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? स्वर्ग में। जो जो मैंने यहाँ सुख छोड़े हैं ना, उससे कई गुना अधिक यहाँ दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, वो सब करते हैं। किस लिए करते हैं? आगे मिलेंगे। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? मुझे तो स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए, न मुझे यहाँ के सुख चाहिए, और न पाताल के नागपुर के सुख चाहिए। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, तीनों के मुझे सुख नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? चरण कमल बज माए समान। मैं तो आपके चरण कमलों की सेवा करके, आपका भजन करके, मैं तो आप में ही समाना चाहता हूँ। ये बूंद सागर में मिलना चाहती है, ये नदी सागर में मिलना चाहती है, ये लहर पानी बनना चाहती है। क्या लहर को कोई पानी बना सकता है? ये सकोरा मिट्टी में मिलना चाहता है, सकोरे को मिट्टी कोई बना सकता है? ये आभूषण सोने में मिलना चाहता है, किस आभूषण को कोई सोना बना सकता है? या पहले से ही क्या है बताओ तो सही। पहले से ही, पहले से ही। लेकिन माया का उसके ऊपर आवरण आ गया, उसकी वजह से वो अलग हो गया परमात्मा से, और अलग हुए कितने जन्म हो गए। ऐसे सदगुरु नहीं मिले कि वापस लहर को जल बना दे, ऐसे सकोरे को मिट्टी बना दे। बनाना पड़ता है सकोरे को मिट्टी, सकोरा बनाना पड़ता है, सकोरे को मिट्टी थोड़ी बनाना पड़ता है। मैं उनकी याद से बन गया। सकोरा जब याद करे, हाँ मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी हो जाता है। और सकोरा अपने आप को मिट्टी माने ही नहीं। मैं तो सकोरा हूँ, सकोरा, मैं तो व्यक्ति हूँ, व्यक्ति हूँ, मैं, मेरा नाम तो ये है, ये है, अलग अलग मानता हूँ। मैं छोटा सकोरा हूँ, मैं मोटा सकोरा हूँ, ऐसा अलग अलग। लेकिन है मूल में क्या है? मिट्टी। ऐसे आप क्या हो मूल में? बताओ बताओ, बोलो तो सही। क्या क्या हो मूल में? परमात्मा हो, आत्मा परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। हाँ, उसको भूल गए। वही तो याद करा रहे सदगुरु, वही तो ज्ञान का बोध करा रहे, आपके स्वरूप का बोध करा रहे कि आपका सच्चा स्वरूप, सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप क्या है। ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल। नाम के सुमरन से, निज नाम की जागृति से सहज रूप से बोध कर लेता है। सहजा सहजा काढ़िया जतन किया वो बात। अपने स्वरूप का बोध सहज सहज में सदगुरु ने कराया है, कराकर हमको हमारे दूसरे विचारों से बाहर निकाला, संसार के विचारों से बाहर निकाला कि हम संसार नहीं है, जग नहीं है, शरीर नहीं है, जीव नहीं है। हम एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा के अंश है और परमात्मा के रूप ही है। उस रूप में ही मिला रहे हैं हमको आपस की। चरण कमल बज माए समाओ। आपके चरण कमलों को बच के, आपको याद करके, आपकी स्मृति करके, आपका सुमिरण करके,
हम आप में ही समाना चाहते हैं और आपके जैसे ही होना चाहते हैं। हम आपसे अलग होकर अलग रूप में दिख रहे थे, लेकिन आप अलग रूप में अब हम नहीं दिखना चाहते। तो अब क्या, जहां जहां जन्म मोहि दियो नाता, अभिचल वजन तुम्हारो साता। अब भले आप हमें कहीं भी जन्म दो, उसे क्या फर्क पड़ता है। बस केवल आपकी भक्ति, आपकी याद, आपका सुमरण हमें रहना चाहिए। आपका सुमरण हमें रहेगा तो हम आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। और वो याद से सुमरण से ही संभव है, इसके बिना है नहीं। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण रात ने धन्य हो, 45 मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा। सब संतान ने सत्संज्ञान राम 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 राम।